हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी करें उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आगामी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है शब्दों के अर्थ जानना, सेकंड है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, थर्ड है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, फोर्थ है उस भाषा का व्याकरण जानना। दोस्तों इसमें बोला गया है कि फोर्थ वाले में कि उस भाषा का व्याकरण जानना, तो व्याकरण जानने की इतनी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हम भाषा क्या अर्जित की जाती है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब बात करते हैं तीनों ऑप्शनों से, तो देखो सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो जाएगा हमारा थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले आंसर बोला है अधिकाधिक प्रयोग करने से। अगर भाषा किसी भी भाषा को सीखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलेंगे या उस इन्वायरमेंट वहाँ पे ऐसा क्रिएट किया जाएगा तो उस भाषा पे अधिकार प्राप्त हम कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य भूमिका या जिम्मेदारी नहीं है। तो कोई ये क्वेश्चन जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नेगेटिविटी में पूछा गया है। नेगेटिव क्वेश्चन अब आपको ध्यान देना होगा क्योंकि सीटेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमता का पहचान करना, सेकंड है बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य की सामग्री उपलब्ध कराना, थर्ड है बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, फोर्थ है विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो दोस्तों इसमें जैसे बोला गया फोर्थ में कि संसाधनों की खोज करना, ये क्या है समावेशी कक्षा का उदाहरण है, जिससे कि ये क्या पॉजिटिव आंसर, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें नेगेटिव आंसर ढूंढना है। सेकंड में बात कर रहा है क्षमताओं के बारे में बात कर रहा है फर्स्ट में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। दृश्य श्रव्य की बात कर रहा है तो ये भी आंसर क्या है हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे आंसर देना है क्या देना है वो नेगेटिव में देना है। तो जो वो नहीं वाला आंसर होगा वो कौन सा होगा थर्ड वाला, क्योंकि बच्चों का आकलन करते समय हमें अति उदार नहीं बनना है, तो यही सबसे बेस्ट आंसर होगा थर्ड वाला। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिक, सेकंड है सस्वर, थर्ड है मौन, फोर्थ है सामूहिक। अगर हम पढ़ने की संस्कृति के बारे में, विकास के बारे में बात करें और जो प्रोत्साहन करने की बात करें तो सबसे क्या होगा वो बेस्ट होगा व्यक्तिक होगा, जो कि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। फर्स्ट ऑप्शन है आकर्षक चित्र, सेकंड है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, थर्ड है अभ्यासों की बहुलता, फोर्थ है कागज की गुणवत्ता। तो कोई यहां पे पूछा जा रहा है कि भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए वो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो उनके जीवन में कितना कारगर साबित होगा या कितना अच्छा होगा, तो यही हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, यहां पे पूछा गया क्वेश्चन में कि समग्र आधारित जो कक्षा होगी वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गतिविधियों के आयोजन पर बल देना, सेकंड हो जाएगा बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, थर्ड है बाल साहित्य को पढ़कर सुनने पर बल देती है, फोर्थ है सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे समग्र भाषा की बात कर रहे हैं, जो पद्धति किस प्रकार पर कक्षा में होनी चाहिए होती है। तो जो हमारा जो बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा वो सेकंड वाला होगा, क्योंकि बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, यही सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, सेकंड है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, थर्ड है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, फोर्थ है इससे व्याकरण नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो जितने भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी करें उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो जब हम ऑप्शन देखते हैं बोला गया है कि विद्यालय के जो बाहर का जीवन होता है उसमें ज्ञान व अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकता प्रेरणा होती है। तो जो सबसे बेस्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा थर्ड वाला,
क्योंकि इसमें बात की जा रही है कि समृद्ध भाषा का प्रवेश मिलता है, क्योंकि विद्यालय में क्या होता है, हमें वहां ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे कि यहाँ पे किस तरीके से हमें मोटिवेट किया जाता है या किस हमारे टीचरों के माध्यम से चीज दी जाती है, हमारे पास में करिकुलम होता है, करिकुलम को एक्टिविटीज होती है वहाँ पे, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। अगर अब देखा जाए फोर्थ वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि व्याकरण नियमों की जानकारी प्राप्त करना, ये रटंत प्रणाली की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ओनली लेखन क्षमता के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे मानक वर्तनी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन है पठन लेखन में दक्ष होते हैं, सेकंड है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, थर्ड है भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, फोर्थ है तुतलाकर बोलते हैं। तो देखो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि पहली कक्षा में जो बच्चे प्रवेश लेते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ये आमतौर का उदाहरण दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे वह स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं, जैसे कि अपने बारे में बच्चे बता सकते हैं, ठीक है, कि मेरा नाम क्या है, मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरे फादर्स का नाम क्या है, मेरे मदर का नाम क्या है, और भी चीजें बता सकता है बच्चा। तो ये क्या है, उसमें अपनी अभिव्यक्ति बच्चे जानते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरभि अक्सर डप वाले शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, सेकंड है उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, थर्ड है उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, फोर्थ है उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने व बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। देखो सुरभि एक छात्रा है, वो ड वाले शब्द को क्या है अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाती है, गलत तरीके से उच्चारित करती है। तो जो आपका कार्य होना चाहिए एक टीचर के अकॉर्डिंग, तो वो होना चाहिए उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहन करेंगे, जो कि हमारा कीवर्ड का काम करता है। बच्चे को हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है, न कि उसे डिमोटिवेट करना है। अब इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन बोला गया कि उसे शब्दों की सूची देंगे, पढ़कर अभ्यास कराएंगे, तो क्या है वो बहुत ज्यादा उसमें थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाएगी, बोलेगी कि मैं क्लास में ही सबसे पीछे रहती हूँ, या पीछे पीछे दोहराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका बोलने का तरीका और सुरभि का बोलने का तरीका मैच नहीं कर पाएगा, तो ये भी हम कार्य नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है यहाँ पे कि उससे ड वाले शब्दों की सूची पढ़कर बोलकर ऐसा भी कार्य हमसे नहीं करेंगे। सबसे जो बेस्ट तरीका उसे अपनी बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उसे सहजता के साथ में बोलने की बात करेंगे, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा सबसे बेस्ट होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है विराम चिन्हों का ज्ञान, सेकंड है पढ़ने में प्रवाह, थर्ड है अर्थ का निर्माण, फोर्थ है वर्णों की पहचान। यहाँ पे प्राथमिक लेवल की बात की जा रही है, प्राथमिक लेवल पर पढ़ने की क्षमता का आकलन किया जाए तो सबसे दृष्टि जो महत्वपूर्ण क्या होगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो होगा वो पढ़ने में प्रवाह होगा, क्योंकि बच्चा अगर अच्छी तरह से पढ़ पाएगा ना तो सबसे बेस्ट होगा, तो यही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, सेकंड है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, थर्ड है बच्चों की अनुशासन में रखना, फोर्थ है बच्चों का मनोरंजन करना। तो देखो जब भी हम कहानी की बात करते हैं, कहानी कैसी होती है, मेरी काल्पनिक पात्रों पर आधारित होती है। तो जैसी बात हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या कल्पना शक्ति का विकास कर रहे हैं। तो उस कहानी इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि उसमें काल्पनिक पात्र होते हैं और जिससे कि क्या है बच्चे की चिंतन शक्ति बढ़ती है, कल्पना शक्ति के साथ में चिंतन शक्ति बढ़ती है। तो इसीलिए हम क्या कहानियों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। जैसे क्वेश्चन बोला गया प्राथमिक कक्षा में जो बच्चे आते हैं बहुत कुछ लेकर आते हैं, जैसे कि अपने अनुभव लेकर आते हैं और दुनिया में जो रहते हैं या जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके साथ में कुछ देखती हुई चीजें आती हैं या देखकर चीजें आती हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा समस्याएं, सेकंड हो जाएगा भाषा,
थर्ड हो जाएगा पाठ्य पुस्तक, फोर्थ हो जाएगा कमियां। तो देखो जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे आते हैं वो अपनी मातृभाषा से क्या है लैस होते हैं, वो अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से बोल पाते हैं और समझ पाते हैं। ठीक है, तो यही सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। आंसर क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव में पूछा गया। मैंने भाई एक बार बोलता हूं कि क्वेश्चन सीटेट में नेगेटिव में बहुत सारे पूछते हैं, तो इन पे हमें जरूर ध्यान देना है। हम क्या करते हैं पॉजिटिव आंसर देते हैं और क्वेश्चन एक नंबर ऐड कर लेते हैं, और होता क्या है वो क्वेश्चन क्या है गलत हो जाता है। इसलिए हमें क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों के साथ हैं, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें के लिए वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा। ऑप्शन देखते हैं। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। सेकंड कह रहा है कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना। थर्ड है अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। फोर्थ है बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करना। तो देखो नहीं में ऑप्शन दे रहा है, तो हमें क्या है नहीं में आंसर देना है कि बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति विकास का अर्थ यह नहीं है, मतलब नहीं में देना है। तो क्या होगा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि बच्चे इसमें पीछे पीछे दोहराएंगे, इससे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद वीडियो लाइक करना तो बनता ही है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि आगामी वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, फर्स्ट ऑप्शन है भाषा शिक्षक भाषा का परिपूर्ण ज्ञाता हो या पूर्ण ज्ञाता हो। सेकंड है भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। सेकंड थर्ड है भाषा शिक्षक बच्चे की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। फोर्थ है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाषा शिक्षक टीचर की क्या कक्षा में रोल होना चाहिए, ये चीज पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए। क्योंकि कक्षा में क्या होता है कि टीचर एक आदर्श रोल निर्माण करता है या निभाता है, जिस प्रकार से बच्चे बोलेंगे उस प्रकार से ही जिस प्रकार से टीचर बोलता है उस प्रकार से ही बच्चे बोलते हैं। तो यहाँ पर भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी भाषा सहज और स्वाभाविक पूर्ण होनी चाहिए, जो कि आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार। सेकंड है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। थर्ड है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। फोर्थ है भाषिक नियमों पर अधिकार। देखो यहाँ फोर्थ वाले में नियमों की बात हो रही है, तो इसलिए आंसर हम ये ऑब्जेक्टिव उठा देंगे, क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब तीन आंसरों में से हमें आंसर छांटनी है। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है अब हो गया सही। तो अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने का जो अर्थ होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। तो ये सबसे बेस्ट आंसर होगा कि बच्चे जब भाषा प्रयोग अच्छी तरह से कर पाएंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की अधिगम विधि का विशेषता है। जो व्याकरण शिक्षण की विधि होती है वो किस प्रकार की होती है, इसमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पहले नियम बताना। सेकंड है पहले नियम का विश्लेषण करना। थर्ड है पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना। फोर्थ है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो आगमन विधि का ये क्वेश्चन बहुत आता है। हम इसका एक याद करने की ट्रिक बताते हैं इसकी। आ से आगमन और ऊ से उदाहरण, तो आ और ऊ एकदम से मैच कर रहे हैं। तो यहां पे आगमन जब भी आपको आ जाए तो यहां पे सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा वो आपको पहले उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम उदाहरण देंगे उसके बाद में नियम के बारे में बात करते हैं। तो आ से उदाहरण देख लेना, तो वही सबसे बेस्ट आंसर होगा। आ से पहले उदाहरण देंगे, या आगमन विधि का जो सही रूप है वो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। निगमन का होता है, जैसे निगमन में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एक ड्राइव भी जुड़ा हुआ कि निगमन होता है पहले नियम बताएंगे उसके बाद में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जैसे निगमन आ जाए, कहीं निगमन के बारे में बात आ जाए या निगमन जैसा क्वेश्चन रिलेटेड आ जाए
कि व्याकरण शिक्षण की निगमन विधि की विशेषता है। इस प्रकार क्वेश्चन हो तो पहले क्या करेंगे, पहले नियम बताएंगे, उसके बाद में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चन बता दिया यहाँ से, जो कि आपके लिए बहुत ही सीटेट में हेल्पफुल हो सकता है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे, और बेल आइकन को दबा लें। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।